एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों के लिए कल यानी कि 12 मई को आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर होने जा रहा है, द्वितीय परीक्षा का। और आप सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि आप क्या हुए हैं, फेल हुए हैं और अब क्या होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। अगर आप पुनः फेल होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप बिल्कुल पढ़ाई मत करो, आप निश्चिंत ही फेल हो जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल दिल से पढ़ लीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको दिया गया है कि अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। प्यारे विद्यार्थियों पूर्ति का जो वक्र होगा प्यारे विद्यार्थियों लोचदार होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लोचदार। किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है 1929। भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है, तो प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई लिख कर आना है। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो इसमें आपको लिखना है जॉन मेनार्ड किन्स ने। क्या लिखना है, जॉन मेनार्ड किन्स जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है गैर योजनागत व्यय। ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ बिल्कुल आएंगे परीक्षा में, तो याद कर लेना है आपको योजनागत व्यय। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का हो गया, तो गैर योजनागत हो गया। और एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, तो उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। क्या बोला जाता है, तो लिखना है आपको विदेशी विनिमय दर उसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम लिखना है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, उत्पाद विधि। ध्यान रख लीजिए सभी, एक तो हो जाएगा उत्पाद विधि, दूसरा हो जाएगा आपका व्यय विधि। कौन सा हो जाएगा, व्यय विधि। तीसरा हो जाएगा आपका आय विधि। ठीक है, आय विधि, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन हो गए हैं, आप इन्हें पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। ये आपके विकल्प वाले क्वेश्चन। बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। प्यारे विद्यार्थियों इसमें ध्यान रखना है अत्यधिक लोचदार होती है, तो इसमें आपको अत्यधिक लोचदार लिखना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, कुल लागतें होती है माय डियर फ्रेंड्स, कुल लागतें जो होगी कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग होती है, ये आप लिखेंगे। निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है, तो साधन जो आय होगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है ब्याज। ठीक है, ब्याज करेक्ट करना है। अगला देखिएगा, उपभोग फलन में मिलाना है आय तथा उपभोग में संबंध। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी है 50,000 करोड़, तब वित्तीय घाटा क्या होगा, तो वित्तीय घाटा हो जाएगा 50,000 करोड़। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव होता है, तो सदैव कैसा होगा, वो धनात्मक होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है धनात्मक। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो नाशवान वस्तुओं पर। किस पर, नाशवान। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता वस्तुओं का विक्रय करते हैं, तो समरूप लिखना है। क्या लिखना है आपको, समरूप। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का तय कर देती है, तो न्यूनतम स्तर तय कर देती है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, न्यूनतम स्तर। जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन कब होता है, 1936 में हुआ था। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष संबंध उसमें पाया जाता है, तो आपको लिखना रहेगा प्रत्यक्ष। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाते हैं परीक्षाओं में छपते हैं। दीर्घकालीन में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये आपका गलत होगा। संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, ये सत्य है। उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग होता है, ये सत्य लिखना है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए, ये सत्य होगा। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, गलत होगा। वहीं आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, यह गलत होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपकी जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिएगा। विनिमय दर में वृद्धि, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। विनिमय दर में कमी में आपको डी से मिलाना है। राजकोषीय घाटा में हो जाएगा आपका करारोपण नीति। मौद्रिक उपाय में आपको मिलाना रहेगा खुले बाजार की क्रियाएं। कोक एवं पेप्सी में आपका जो सत्य उत्तर होगा वो हो जाएगा स्थापन्न वस्तुएं। पेन एवं स्याही में ऑप्शन नंबर सी और मोटे अनाज में एफ से मिलाना है। ये जोड़ी कंप्लीट हुई। ये सारे के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।